करना वो सब क्या फोटो वोटो क्या तो है पर मैं चढ़ी उसको पढ़ा के दिया जब मैं तो खाना करवा के दिया तेरा आप देख हुआ तुम्हारा उधर मेरा नाम गौरव कपिल है। मैं वार्ड 37 गिल कॉलोनी से पार्षद हूँ। समस्या हमारी जो है जिसको लेके हम यहाँ पर आए हैं क्षेत्रवासियों के साथ, क्या हो रहा है पिछले कुछ वर्षों में हमारी गिल कॉलोनी जो एक आवासीय कॉलोनी है जिसके अंदर अवैध रूप से व्यवसायिक भवनों का निर्माण मानकों के विरुद्ध होता है, जिनमें ना तो पार्किंग की व्यवस्था है, ना अग्निशमन संबंधी नियमों का पालन किया गया है। तो उस चीज को लेके सबसे बड़ी समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब इन कमर्शियल भवनों के अंदर आने वाले लोगों के द्वारा जो गाड़ियां इधर उधर पार्क होती है, क्योंकि वो पार्किंग के अभाव के कारण होती है। क्योंकि जब एसडीए ने उन मानकों का पूरी तरीके से उन भवन मालिकों से पालन ही नहीं कराया तो उसका खामियाजा मेरे क्षेत्र के लोग क्यों उठाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि एसडीए जो है प्रॉपर हम लोगों को परेशान करके यहाँ से एक इस भावना के साथ काम कर रहा है कि हम लोग परेशान होकर यहाँ से खुद ही जाना शुरू हो जाएं। और इतना नियमों का उल्लंघन है। अगर आप नक्शों की जांच करा लें इन बिल्डिंगों की तो आपको पता लग जाएगा कि राजस्व को भी कितने बड़े स्तर पर चूना लगाया गया है। इसी समस्या को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि मेरे लोगों को जो समस्या हो रही है जिससे वो पीड़ित है। अभी अगर बात करें पिछले कुछ समय पहले आपने भी एक खबर कवर की थी, ब्लिंकिट के कारण क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी समस्या हमारे लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। आप अपने आप ही समझ सकते हैं लगातार ये जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है अवैध रूप से, इसकी वजह से हम क्यों प्रताड़ित हों। ये एक पुरानी एक सभ्य कॉलोनी रहती आई है और यहाँ पर इस तरीके का माहौल बनाकर जो है हम लोगों को परेशान किया जाना कहाँ से, क्योंकि ये वर्ग इस कॉलोनी के अंदर वो वर्ग निवास करता है जो डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, सभी लोग निवास करते हैं। उन्हें इस तरीके से प्रताड़ित करना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। मानकों की जांच हो, इन बिल्डिंगों की जांच हो। इसी संबंध में ज्ञापन। मैं राजेश कपूर एडवोकेट। मैं जो है यहाँ नारायणपुरी गिल कॉलोनी रेजिडेंट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। हमारी यहाँ पर एसोसिएशन काम कर रही है। हम लोग आज डिविजनल कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं। प्रमुख कारण समस्या ये इस समय आ रही है कि हमारी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा कमर्शियल अवैध निर्माण हो रहा है, जबकि ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है। लोग बाग एसडीए का नक्शा पास कराते हैं, बाहर एक फ्लैक्स लगा देते हैं, तो हम सब चुप हो जाते हैं कि चलो जी नक्शा पास है। द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज, जड़ क्या है कि एसडीए नक्शा तो पास करता है, लेकिन उसके बाद जो निर्माण होता है उस निर्माण में कभी भी उन नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता जो नक्शे के अंदर लिखे होते हैं। जिसका पहला उदाहरण है कि कोई पार्किंग किसी निर्माण में नहीं है, जबकि ये कंपलसरी है कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्किंग कंपलसरी होनी चाहिए। किसी के अंदर जो है आप देखिए कि अग्निशमन की व्यवस्था नहीं है कि अग्नि लग जाए तो क्या हो। अभी पीछे आग लगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं अंदर पहुंच पाई। इसी के साथ वो लोग क्या करते हैं, बेसमेंट बन रहे हैं, बेसमेंट की कहीं अनुमति है ही नहीं, बेसमेंट बन रहे हैं। आरटीआई डालो, प्राधिकरण को 29/9/25 को आरटीआई डाली गई, आज तक जवाब नहीं दिया, जनवरी आ गई। यानी कि सिर्फ एसडीए की मिली भगत से क्या हो रहा है कि वो लोग बाद में चेक नहीं करते कि जो हमने नक्शा पास करा कर दिया उसकी शर्तों का पालन हुआ कि नहीं। अगर सिर्फ एसडीए इतना कर ले तो कोई समस्या ही ना रहे। तो ये हम लोगों की प्रॉब्लम है। तो हमने आज ये बातों से अवगत करवाया डिविजनल कमिश्नर साहब को, और उन्होंने एसडीए को ये आदेश किए हैं कि पिछले 2 वर्षों के दौरान जो वहाँ पर कमर्शियल या जो नक्शे पास हुए हैं उनमें ये देख लिया जाए कि भवन का निर्माण करते समय उसमें दी गई शर्तों की अनुपालना हुई है या नहीं हुई है। हम सिर्फ ये चाहते हैं, देखिए एक्ट तो है हमारे हिंदुस्तान में, एक्शन नहीं है। तो इसलिए जो उन्होंने शर्तें दी हैं तो उसका पालन होना चाहिए, बस इतना हम लोग चाहते हैं। निर्माण होते हैं और उसके फिर आप क्या करते देखिए एसडीए के पास अपने नॉर्म्स हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी है। अगर सरकार की पॉलिसी उन्हें अलाउ करती है तो वो पास करेंगे, हम उस पर तो नहीं रोक रहे। हमारा ये कहना है कि आपका अगर पॉलिसी से चलिए, जो उत्तर प्रदेश सरकार की पॉलिसी है, अगर वो कहती है रेजिडेंशियल एरिया में बन सकते हैं तो आप पास करिए। लेकिन मेन है कि आप जो है पोस्ट अप्रूवल ऑफ द मैप जब कंस्ट्रक्शन हुई उसको तो देखो जाकर, उसमें आंख मूंद लेते हैं सारे के सारे। बेसमेंट भी बन जाते हैं, 5 मंजिलें भी बन जाती हैं, पार्किंग खत्म हो जाती है। हमारे सामने की चीजें हैं कि पहले पार्किंग घोषित हुई, 1 साल बाद दुकानें बन गई। तो इन चीजों के लिए हमने कहा कि एसडीए नियमों का पालन नहीं कर रहा है, थोड़ा नियम पालन करे कि हमने नक्शा जो पास किया उसकी शर्तों की पालना कंस्ट्रक्शन में हुई या नहीं हुई। धन्यवाद।